अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा कि एक मरले में 272.25 फुट कहाँ इस्तेमाल होते हैं और 225 स्क्वायर फुट जो हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस तरह एक आम आदमी जो है इसकी पैमाइश आसानी से कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में एक बहुत ही कीमती बात इस वीडियो के बारे में बता कर जाऊँगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आप करते हैं क्वेश्चन को हल, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन के 272.25 फुट कहाँ इस्तेमाल होते हैं और 225 स्क्वायर फुट जो हैं 225 स्क्वायर फुट कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब पहले बात करते हैं कि 272.25 जो है ना फुट, ये तो देहाती इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर खुली जगह होती हैं, और 225 स्क्वायर फुट जो है ये शहरी इलाकों में जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पर जो मरला है ना इसको स्क्वायर फुट में छोटा कर दिया गया है, और जो इसमें जगह बचती है वो क्या करते हैं कि रोड में, मस्जिद में, पार्किंग में डाल देते हैं। तो वहाँ पर 225 का स्क्वायर फुट इसलिए इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं कि मरले की पैमाइश जो है कैसे करते हैं। 272.25 की कैसे करते हैं, 225 की कैसे करते हैं। 225 की मैं इस जगह पे समझाऊंगा और 272.25 की वहाँ यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखें, पहले क्या होता था, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो कैसे पैमाइश करते थे कि 6 कदम ऐसे लगाए लंबाई में, 6 कदम ऐसे लगाए तो कहते थे एक मरला हो गया। उसके बाद एक यूनिट आ गया करम। तो करम जो है वो एक करम बराबर होता है 5.5 फुट के। तो 3 करम अगर यहाँ पे लंबाई हो हमारे पास और 3 करम चौड़ाई हो तो ये बन जाता है 3 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9। अब ये आ गया हमारे पास 9 करम स्क्वायर, ये एक मरला बन गया। 9 सरसाइयाँ होती है, बेसिकली एक मरले में 9 सरसाई होती है, सही है। तो अब एक करम जो है वो किसके बराबर है, 5.50 फुट, 5.5 फुट के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोई आपसे न्यू जनरेशन जो है उससे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये तो हो गया हमारे बुज़ुर्गों वाला काम कि एक करम जो है वो 5.5 फुट का उन्होंने चाहे बांस की स्टिक बना ली या स्टील की स्टिक बना ली, उससे घास वगैरह या ज़मीनों को पैमाइश करते। तो अभी आ जाते हैं न्यू जनरेशन की तरफ। वो आजकल क्योंकि फुटों में काम है, उनको तो करम और सरसाई का तो पता ही नहीं है, तो उनकी तरफ आते हैं। तो इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, फुटों में। तो हमारे पास ये 3 करम है और एक करम में 5.5 फुट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 16.5 फुट। ये न्यू जनरेशन के लिए है कि जो फुटों में मरला जो है, अगर कोई आपसे पूछता है कि फुटों में कितना लंबी जगह हो और कितनी चौड़ी हो तो एक मरला बनेगा, तो लंबी जो है वो 16.5 फुट हो और चौड़ी जो है वो भी यहाँ पर ऐसे ही मल्टीप्लाई करके 16.5 फुट हो, तो हमारे पास क्या बनता है, एक मरला। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा 16.5 फुट, 16.50 फुट लेंथ हो, और ऐसे में चलें इधर लिख लेते हैं 16.50 फुट हमारे पास विड्थ हो। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है। ये आम आदमी भी इस तरह से मरला जो है निकाल सकता है, 16.5 फुट और 16.5 फुट। ये आ गया हमारे पास 272.25। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेटर है मेरे पास, नहीं बता रहा। अब आ जाते हैं, ये शहरी इलाकों में 225 स्क्वायर फुट जो है ना ये कैसे बनता है। शहरी इलाकों में वो क्या करते हैं, होता ये भी 3 करम ही है और ये भी 3 करम ही है, लेकिन क्या करते हैं वहाँ पे एक करम को उन्होंने बराबर रख दिया 5 फुट के। तो इस जगह पर हम फिर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 फुट, और यहाँ पर भी बन जाएगा 15 फुट। तो सिटी एरिया में 15 फुट लंबाई हो और 15 फुट चौड़ाई हो तो वो बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें 225 फुट स्क्वायर। तो ये था मेरा आसान सा क्वेश्चन। तो मैंने आपसे क्योंकि वादा किया था कि एंड में मैं आपको
एक ऐसा ट्रिक बता के जाऊंगा कि एक सरसाई जो है ना उसमें कितने, एक सरसाई, क्योंकि एक मरले में 9 सरसाई होती हैं, तो एक सरसाई में कितने फुट बनते हैं। तो अभी आ जाते हैं, क्योंकि एक मरले में हमारे पास हैं 272.25 फुट स्क्वायर, डिवाइड करेंगे उन पर 9 पे, तो हमारे पास 30.25 जो है ना, 30.25 ये आ जाएगा फुट स्क्वायर एक सरसाई। अब एक सरसाई में कितनी लंबाई होगी और कितनी चौड़ाई और एक सरसाई बन जाएगी, मैं ये एक डायग्राम बनाई हुई है, सॉरी यहाँ पे एक लिखा हुआ है कब्र, तो मैं एक मिसाल दूंगा। तो अगर हम कब्र बनाते हैं तो 8 फुट ऐसे लंबी होती है और ये 3.25 फुट 3.75 फुट ऐसे चौड़ी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 30.25। तो ये जो है ना जिसको पंजाबी में मिसाल दी जाती है कि पता नहीं मरने के बाद एक सरसाई भी नसीब होगी या नहीं, इसलिए मैं मिसाल कब्र की दी कि कब्र जो है ना बेसिकली वो एक सरसाई की ही बनती है। तो ये है हमारा असल मकान, जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि मरने के बाद पता नहीं एक सरसाई नसीब भी होनी है कि नहीं। इस सरसाई की बात हो रही है, चाहे आदमी मुल्क का बादशाह क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जागीरदार क्यों ना हो, एंड में अमीर हो या गरीब हो, ये हमारी असल में जायदाद यही है। तो दुआ करो इसी को अल्लाह जन्नत के बागों में बाग बना दे और इसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।